नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर झूठे हैं ये आंकड़े, ये दावा किताबी है। कुछ महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता नई सरकार चुनेगी। आने वाले कुछ महीने मौजूदा सरकार अपने काम गिनाएगी, विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाएगा। लेकिन जनता के नजरिए से देखें तो सवाल यही है, आजादी के 70 साल बाद भी क्या उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार हैं? सरकारें आई और गईं, लेकिन आज भी मुद्दा बुनियादी सुविधाओं और कृषि प्रधान देश में अन्नदाता की समस्या है। हर पार्टी का घोषणा पत्र पिछले तकरीबन 70 साल से अन्नदाता और गरीब की बात करता है, और अब भी वही बातें। तस्वीरें देख लीजिए, कहीं अंधेरा है, कहीं प्यास है, कहीं दर्द है। आज भी कई गांव बिजली का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी नसीब नहीं। आज भी अन्नदाता किसी न किसी तरह की समस्या से परेशान है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में आज भी अंधेरा, प्यास और दर्द है? क्या यही है स्वर्णिम मध्य प्रदेश, या स्वर्णिम मध्य प्रदेश सिर्फ विज्ञापन में है? दरअसल हकीकत है स्याह मध्य प्रदेश की। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। चलिए विस्तार से बताते हैं एक एक कर। सरकार सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में गांव जो हैं वहां पर लोगों को बिजली की सुविधा नहीं। बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ों का गणित, उस पर भी चर्चा करेंगे। डिजिटल भारत की एक तस्वीर ये भी है जहां लोग लालटेन के सहारे जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार सौभाग्य योजना से हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात करती हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सीधी जिले के सिहोलिया सहित कई जिलों में आज भी सूर्यास्त के बाद लालटेन ही रोशनी की उम्मीद है। बच्चे मोमबत्ती और डिबरी की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीणों को अब तक पता नहीं कि बिजली होती क्या है। सौभाग्य योजना से भी ग्रामीणों की जिंदगी में उजाला नहीं आया। जब से सरकार घर तक से लाइट नहीं है, हमारे गांव में अंधियारे में रहती है। हाँ, तो अपना बच्चे कैसा गुजर बसर कैसा करी थी? इसे अंधियारे में? ऐसे अंधियारे में गुजर बसर चिमनी बात थी। हाँ, लड़का बच्चा पढ़ाई कहाँ से करा था? ऐसे चिमनी बात से होते। कौन नहीं यार, तो कैसा अपना बच्चे रही थे? अंधियारे में रहता कैसा रहता का केहू से कहन के लाइट लगवावा हमारे गांव में? बहुत आए मुख्यमंत्री तो कहीं न सिहलिया में पंचायत में बिजली लगी तो नहीं लगाते। आज तक नहीं लगी? नहीं लगा। सिहोलिया के सरपंच की माने तो गांव के कई घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी तरह से विद्युत विहीन ग्राम पंचायत है। हमारे यहाँ 90% आदिवासी लोग हैं जो आज भी अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे चिमनी के लालटेन के प्रकाश में पढ़ाई करते हैं। खासकर बरसात के महीनों में कीड़ा फकोड़ा ज़्यादा जो है घटनाएं घट जाती हैं अंधेरे में। सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत 2 लाख परिवारों को 63,000 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 26,000 घरों में ही कनेक्शन लग पाया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदल दिया, लेकिन लोगों को बिजली नहीं दे पाई। नाम बदलने का काम कर रही है। काम के मामले में पूरी तरह से फिसड्डी है। आज गांव-गांव में बिजलियां बाधित है। मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ डीपा पोती है, करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। सीधी के कलेक्टर का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। 26,000 नए कनेक्शन लगाए गए हैं और जल्द ही कई ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। 63,000 मकानों में हमें सौभाग्य योजना के तहत लाभ देना था, जो अभी तक 17,000 मकानों में इसका कनेक्शन हो चुके हैं और 26,000 के लगभग मकानों का सर्वे भी हो चुका है। तो इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने सौभाग्य योजना की उपलब्धियां तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कब जिले के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी, लोगों के घरों से कब अंधियारा दूर होगा, दावे कब असलियत में बदलेंगे और कब लोगों की जिंदगी में सौभाग्य योजना से उजाला आएगा। पवन तिवारी, न्यूज़ 18, सीधी। लेकिन क्या यह हालत सिर्फ सीधी की है? कतई नहीं।
मेट्रो आपको लिए चलते हैं, बड़े शहर आपको लिए चलते हैं। ग्वालियर अंचल का दूरस्थ इलाका अब भी बिजली के लिए बाट जोह रहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर जिले से महज 45 किलोमीटर दूर पूरनपुरा गांव की है। आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने यहाँ बिजली देखी ही नहीं। इसी पंचायत के दूसरे टोले खितैरा, समेड़ी, बसई और मुंडनपुरा में भी यही हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों से गाँव वालों ने कई बार बिजली के लिए गुहार लगाई, लेकिन गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई। हमारी ज़िंदगी में तो बिजली आई नहीं है और अभी तक नहीं है और ना ही आने की संभावना दिख रही है हमको। सरकार है कहती है कि लाइट, बिजली माने और रोड सब माने हर गांव में कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। जिला प्रशासन का दावा है कि जुलाई के अंत तक गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। 6 विलेज हैं जहाँ पे दीनदयाल के तहत हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिजिबल नहीं है, टेक्निकल काफ़ी डीप फॉरेस्ट में है। तो वो हमने सौर ऊर्जा से प्रपोज दिए। इसके अलावा जितने विलेज हमारे हैं वो सभी इलेक्ट्रीफाइड हैं। ग्वालियर जिले में कोई भी विलेज अनइलेक्ट्रीफाइड नहीं। जबकि जिला प्रशासन ने जो आंकड़े शासन को दिए हैं उसके मुताबिक सौभाग्य योजना से अब तक सिर्फ 33,754 परिवारों को ही बिजली का कनेक्शन मिल पाया है, जबकि 733 गाँव को अभी तक बिजली से जोड़ा जाना बाकी है। ऐसे में अब प्रशासन के सभी गाँव को बिजली पहुंचाने के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 300 गांव और मजरे टोले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। ना बिजली पहुँचने का मतलब ये नहीं कि उस गांव से लाइन निकल रही है और गांव में लोगों को कनेक्शन हो गया है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर के अंदर बिजली पहुँचनी है और ये कह रहे हैं कि हमने एक आदमी को कनेक्शन दे दिया तो उस पूरे गांव की बिजली हो गई। एक आदमी को कनेक्शन देने से पूरे गांव की बिजली नहीं होती। कुल मिलाकर अकेले ग्वालियर में जब 733 छोटे बड़े गांव में बिजली देनी है तो प्रशासन के दावे कहाँ ठहरते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब जिला प्रशासन जुलाई के अंत तक सभी गाँव में बिजली पहुँचाने की बात कह रहा है, लेकिन ये दावा हकीकत में कब बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से महेश शिवहरे की रिपोर्ट। ये बिजली के हाल थे, लेकिन सरकार कहती है किसानों की उसे चिंता है। सरकार कहती है अन्नदाता को तकलीफ नहीं होने देंगे। क्या हकीकत में इन दावों में दम है, ये भी देख लीजिए। बुरहानपुर के पातोंडा ग्राम पंचायत के भोलाना गांव में रहने वाले किसान ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। कारकुंडा नाम के इस किसान ने खेती के लिए सहकारी समिति और कुछ अन्य लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब हो जाने की वजह से किसान कर्ज नहीं चुका पाया। हालत ऐसी बनी कि किसान को 2.5 लाख रुपए में अपना बेटा गिरवी रखना पड़ा। सोचा था फसल अच्छी हुई तो बेटे को छुड़ा लेगा, लेकिन किस्मत ने दगा दिया। केले के बाद कपास और उसके बाद दलहन की फसल भी खराब हो गई और इसके साथ ही गिरवी बेटे को छुड़ाने की उम्मीद भी खत्म हो गई और आखिरकार किसान कारकुंड हिम्मत हार गया और खुदकुशी कर ली। गिरवाए पैसा है, कैसा करेंगा, काय फेड़ेंगा, दूसरे का घर को गिरेगा, सगड़े लेकर शादी का कैसा करेंगा, पैसा नहीं तो कर्ज कैसे देंगा। दूसरे के पास है। कितने में गिरवी रखा था? हाँ? कितने में रखा तेरे को? 1.5 लाख। 1.5 लाख में? 2.5 लाख में। किसान ने भले ही जान दे दी, लेकिन गिरवी बेटे के छूटने की अभी भी उम्मीद नहीं है। किसान के परिजनों के मुताबिक गिरवी रखने वाले शख्स को जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे वो किसान के बेटे को नहीं छोड़ेगा। वो 2.5 एकड़ खेती थी, अपने 2.5 नहीं 1.5 एकड़ थी। क्या लगाया था? वो लगाया था साल पे केली। अच्छा। वो सूख गई। फिर ये साल में भी कपास लगाई थी, वो भी गई। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। अभी गेहूं लगाया था, उस बावड़ी सूख गई तो कैसा आएगा वो, उसी के लिए। सोसाइटी से कितना लोन लिया था? उनने क्या 1 लाख के क्या ऐसा कुछ लिया था। उसके ऊपर पैसा हो गया था, नोटिस आ गई सोसाइटी की, बावड़ी सूख गई, आमदनी सूख गई सब।
तो नोटिस आ गई, उसने टेंशन कर लिया कि इसका पैसा कैसा कैसे देगा। हाथ उसना भी पैसा है, दूसरा भी पैसा उठाया, बावड़ी खोंदाया, तो बावड़ी को पानी भी नहीं लगाया, तो उसने टेंशन कर लिया। कारकुंड कर्ज के लिए बेटों को गिरवी रखने वाला कोई पहला किसान नहीं है। फुलाना गांव में कई किसानों ने अपने बेटों को गिरवी रखा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उन्हें कोई राहत नहीं दी तो गांव के और किसान इसी तरह खुदकुशी करने को मजबूर हो जाएंगे। जो सोसाइटी का कर्ज उठाए, कोई लोन उठाए, तो इससे हमसे अब हमको लेके हम चुकाए, पर आज हमको सरकार हमको साथ नहीं देती है, तो फिर इसके लिए हम क्या कर रहे। किसान ने खुदकुशी कर ली, लेकिन किसानों के नाम पर वोट मांगने वाला कोई भी नेता उनके परिवार का हालचाल जानने नहीं पहुंचा। प्रशासन ने भी किसान के परिवार की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस ने सरकार से मृतक किसान का कर्ज माफ करने, गिरवी बच्चे को छुड़ाने और मृतक किसान के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। आज के इस आधुनिक युग में बहुत ही दुखद बात है कि पैसों के लिए अपने जवान बच्चे को कहीं पर गिरवी रखा गया। तब भी यहाँ के प्रशासन की और मंत्री की जू नहीं रेंग रही है। कल हम लोग गए थे, हमने हमारे पूरी रिपोर्ट बनाई है और कल हम भोपाल में हमारे जो जिला कांग्रेस के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे और आगे कार्रवाई की बात करेंगे। जो किसान थे उन्होंने अब जैसे आपके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, बड़े ही दुखद विषय है। इस विषय पे आगे जो भी शासन सम्मत और नियम अनुसार सम्मत कार्रवाई जो होगी वो पूरी की जाएगी। और जबकि प्रथम दृष्टया इस प्रकार की जो गतिविधि हुई है, जो भी गिरवी रखा गया बच्चे को, नियम विरुद्ध है। तो कोई मतलब क्या मदद नहीं मिली? बिल्कुल मिल सकती। अब तक किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा उनके परिवार के हमसे संपर्क नहीं किया गया है और एसडीएम महोदय को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। जो भी शासन के अनुसार मदद प्रोवाइड की जाती है, पूरी प्रोवाइड की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि किसान के परिजन शिकायत करें, शासन प्रशासन की ओर से मदद मिलेगी। सवाल है कि किसानों की हितैषी बनने वाला शासन यूं तो बिना बताए किसानों की हर परेशानी समझ जाने का दावा करता है। शासन के सामने प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आता है। फिर कैसे कोई किसान कर्ज से टूट जाता है, बेटे को गिरवी रख खुद दुनिया छोड़ जाता है। बुरहानपुर से शारिक, न्यूज़ 18।